तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुम कंसिस्टेंटली बहुत सारी वीडियोस देखते हो, ठीक है, रोज वीडियोस देखते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बहुत सालों से वीडियोस देख रहे हो, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई हैबिट डेवलप नहीं हो रही परमानेंटली, पॉर्न नहीं छूट रहा है, या फिर सिगरेट नहीं छूट रही है, या फिर अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो, पानी नहीं पी पा रहे हो, और बहुत सारी चीजें जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले यूट्यूबर चैनल कहते हैं जिम जाने, तुम जिम नहीं जा पा रहे हो कंसिस्टेंटली। तो आज मैं तुम्हें उसी चीज के लिए वीडियो बना कर देने वाला हूँ, ठीक है। प्लीज इसको एज अ गाइड देखना, एंड पूरा देखना प्लीज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तुम है ना, इमेजिन करो कोई भी एक हैबिट जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा कोई भी एक हैबिट जो तुम्हारे लिए अभी जरूरी है, जिसको तुम नेक्स्ट 30 डे के लिए टारगेट करोगे। मतलब मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर अपना लूँ तो मैं यूट्यूब का अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें जैसे कि जिम जाना, गिटार क्लासेस जाना, मेरे लिए ऑफिस जाना, ये सारी चीजें क्या हो गई, साइड हसल हो गई, ठीक है। ऑटो पायलट मोड पे चलाने वाली चीजें, यानी कि एफर्ट देने, नो डाउट कंटिन्यू होना चाहिए, पर अगर कभी मिस हो जाए तो कोई वांदा नहीं है अपने को, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, मेन असल ये है, असल मेन टास्क ये है, तो ये खत्म होना ही चाहिए कैसे भी करके। आउच, ठीक है। तो मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, चाहे जो भी हो। पहला पॉइंट ये, तुमने हैबिट चूज कर ली, मान लो मेरे मेरे मैंने हैबिट चूज की यूट्यूब की, ठीक है। तुमने कोई भी तुम्हारे हिसाब से कोई भी एक हैबिट चूज कर ली। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें उठना है, ठीक है, अपने बेड से, और किताब खोलनी है और वो लिख देना है चीज, ठीक है। तुम्हें वो चीज लिख देनी है कि तुम क्या करने वाले हो और किस अमाउंट में करने वाले हो। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालने वाला था, ठीक है। आज के 17-18 दिन पहले मैंने है ना सोचा कि मैं 30 दिन तक अगले, क्योंकि मैं बहुत इनकंसिस्टेंट था यूट्यूब पर भी, एंड जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मैं अपनी मोमेंटम को बार बार तोड़ रहा था, तुम भी कर रहे होगे, खुद को सेबोटाज कर रहे होगे। और कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी रहता है यार अपने को कि ये बंदा जो मेरे से कम कैपेबल है, ये बेंचो कैसे आगे बढ़ गया, मतलब वो जलता है यार, दिल जलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ही मोमेंटम तोड़ दिया। मैं खुद ही को सेबोटाज कर रहा हूँ। मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर एक हफ्ते की छुट्टी मार लेता हूँ, जितना मैंने गेन किया था उससे ज्यादा तो मैं लूज कर देता हूँ, और फिर से मुझे भी अपने ही स्टेट में आने में डबल टाइम लग जाता है। जब तक जो मेरे बाद में आया, जो इतनी मेहनत भी नहीं करता, वो भी मुझसे आगे निकल जाता है। बहुत बार फील किया होगा, आई नो आई नो। एंड इसीलिए किताब उठाओ और लिखो कि तुम अब क्या करने वाले हो 30 डेज में। लिख लिया कि भाई मैं यूट्यूब पर 30 दिनों तक रोज 3 वीडियो डालूंगा, ठीक है। यूट्यूब पर मैं 30 दिनों तक 3 वीडियो डालूंगा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, आसमान फट जाए, जमीन टूट जाए, या फिर मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं 3 वीडियो डालूंगा, एंड दैट्स फाइनल, ठीक है। और लिख दो किताब में, आज की तारीख लिखो। जैसे कि आज है, मैंने जब शुरू किया था तब था 4 नवंबर, ठीक है। तो मैं आज की तारीख लिख दी, एंड जस्ट स्टार्ट करो दो, ठीक है। अब तुमने वो जो चीज लिखी है, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स तुम्हें कहते हैं कि है ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, पानी ज्यादा पियो, स्किन का ध्यान रखो, सन क्रीम लगाओ, जिम जाओ, रोज नो फैप करो, तुम सारी चीजें एक साथ करने की ट्राई करते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें जब आप एक साथ, मंक मोड जो कहते हैं, जो विंटर आर्क कहते हैं, ठीक है, बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल, या फिर बहुत पहले से कर रहा है, ठीक है। हर विंटर में विंटर का आर्क कहा जाता है, कोई विंटर आर्क कर तो पाता नहीं है, बस खुद को गिल्ट में डाल देते हैं लोग कि यार मेरे से इतना भी नहीं होता। वो चीज से तुम्हें अगर बाहर निकलना तो यही कर सकते हो, कोई एक हैबिट पकड़ो, ठीक है, उसको इतना मजबूत कर दो 30 दिनों के अंदर कि तुम्हें फिर उस हैबिट को करने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट ना देना पड़े। वो हैबिट फिर ऑटो पायलट पे चलनी चाहिए। लाइक अगर मान कर देखो तुम जिम जाते हो, ठीक है, तुम एक ऐसी हैबिट डेवलप करना चाहते हो कि तुम्हारे लिए जिम जाना इजी पड़ जाए, तो तुम ऐसा गोल बना के रखो कि तुम जिम जाओगे 30 दिन के लिए कंसिस्टेंटली, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम 30 दिन रेगुलर जिम जाने लगोगे, नो डाउट बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये कोई जादुई संजीवनी बूटी नहीं है कि तुम खा लोगे तो तुम पचा जाओगे और तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। इट विल बी अ हेल लॉट ऑफ टफ, ठीक है। पर जब तुम एक साथ सब कुछ करने जाते हो ना, तो ये उससे भी ज्यादा, लाइक जो मैं बता रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से तुम हर बार फेल होते हो। बहुत मेहनत करते हो तुम यार, तुम्हारा कैरेक्टर पूरा खींच के रख देते हो अपने विल, श्योर विल पावर के ऊपर तुम पूरी चीजें बदलना चाहते हो।
श्योर तुम बहुत मेहनत करते हो, बट कोई रिजल्ट नहीं आ सकता उससे, ठीक है। तुम एक हैबिट पकड़ते हो, तुम 30 दिन तक अगर उसको करते हो ना, हमारा ब्रेन अपने आप स्ट्रेच कर देता है उस एक्टिविटी में। और फिर तुम्हें उतने मतलब एफर्ट्स तो तब भी देने पड़ेंगे, कोई भी चीज़ एफर्ट दिए बिना नहीं चलती है। लेकिन जो लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा। अगर मैं 30 दिन तक रेगुलर 3 वीडियोस डालता रहूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है 31वें दिन मुझे लाइक आलस नहीं आएगा? मेरा मन नहीं करेगा मैं सो जाऊँ आराम से, फिर आज वीडियो नहीं डालता हूँ यार। पर क्या होगा पता है, मेरा मोमेंटम इतना मस्त बिल्ड हो जाएगा, इतना क्रेजी वाला मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा कि मुझे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आराम से जो अभी एफर्ट दे रहा हूँ उसके 10% एफर्ट दे कर भी, उसके 10% विल पावर पर भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तुम्हें भी यही चीज बिल्ड करनी है, ठीक है। अब तुमने एक हैबिट चूज कर रही है, तुमने मंक मोड नहीं चूज करना है, तुमने विंटर आर्क नहीं चूज किया, तुमने कोई एक पर्टिकुलर हैबिट चूज की है अपनी, जिसको तुम चेंज करने वाले हो। मान लो मास्टरबेशन ही क्यों ना हो गया, तुमने चूज कर लिया मास्टरबेशन को कि मैं 30 दिन तक नहीं हिलाऊंगा। तो जितने भी किताब में लिख लो, जितने भी कॉन्सिक्वेंस मतलब कौन कौन से सिनारियो जिसमें अभी तक मैंने हिलाया है, तुमने आज की तारीख लिखी 4 नवंबर, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आई गेस 20 नवंबर को, ठीक है। तो तुम्हें आज की तारीख लिखी, एंड फिर तुम्हें लिखना है तुम्हें क्या करना है, और उसके नीचे पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें आज दिक्कत देंगी। कल का छोड़ो, कल गया भाड़ में, कल का कल देखेंगे। तुम्हें आज कौन कौन सी चीजें दिक्कत देने वाली है वो उस पॉइंट पे लिखो, उसके नीचे। एंड सारी चीजें लिख ली तुमने, अब उस चीज को कर डालो। अगर जिम जाना है, चले जाओ जिम, ठीक है, कर लो पूरी। वीडियो बनाना है, वीडियो बना लो। नॉकअप करना है, जितने सारी चीजें लिखी ना, सारी चीजों के ऊपर एक लाइन खींच दो। और पूरे दिन ध्यान रखो कि वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। और कैसे भी करके आज का दिन सरवाइव कर जाओ। डे 1 कैसे भी करके सरवाइव करना है तुमको, कैसे भी करके। तुमने डे 1 सरवाइव कर लिया, बहुत शाबाश। अगर तुमने डे 1 सरवाइव कर लिया, तो तुम्हारे 90% लाइक 60% चांसेस है कि तुम डे 2 भी सरवाइव कर जाओगे। पर अगर तुमने डे 1 में ही कुछ गड़बड़ कर दी, तो 90% चांसेस है कि तुम डे 2 भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये स्टेटिस्टिक्स हमेशा दिमाग में रखना कि अगर मैं कुछ भी हो जाए, मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आज तो मैं करके रहूंगा, आज तो मैं करके रहूंगा, आज तो मैं करके रहूंगा। ये चीज तुम्हें 5 बार लिखनी है किताब में, ठीक है। मैंने भी लिखी है इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ। और ये इफेक्ट करता है। हमारे टीचर्स हमें बार बार क्यों लिखाते थे पता है? बोल बोल कर वो भी, क्योंकि हम जब बोलते हैं एंड जब हम उस चीज को विजुअल मतलब देखते हैं, विजुअल देखते हैं उसका लिख कर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती चीज। और जब आप 5 बार रिपीट करते हो ना और बोलते हो वही चीज, सेम चीज, तो रुक जाती है हमारे दिमाग में, एंड हम उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करने लगते हैं। तुमने डे 1 पास कर लिया, मान लो तुम डे 2 में पहुंचे। अब तुमने जो डे 1 में एफर्ट किया था ना, मान लो तुमने 150% किए थे, 150 टका तुमने पूरी ताकत से पूरा कर दिया। एंड स्टार्टिंग के डेज में मोटिवेशन भी हाई रहता, तो तुमने डे 1 कर भी दोगे आराम से, क्योंकि आज तुमने शुरू किया है ऑब्वियसली। फिर तुम्हें डे 2 पास करना है, डे 3 पास करना है, डे 4 पास करना है, और ऐसे करके एक एक करके रोज तुम्हें दिन लिखना है। रोज तुम्हें 5 बार लिखना है कि मैं आज तो करके रहूंगा, कल का पता नहीं कल क्या होगा, पर आज तो मैं सरवाइव करके रहूंगा। और तुम्हें हर एक डे में टिक करते जाना, टिक करते जाना, टिक करते जाना, टिक करते जाना, टिक करते जाना। और ऐसे कर करके 30 दिन का मार्क कर देना है। अब तुम्हारे पास मोमेंटम भी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी तुम पता चल गई कि यार मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीव भी जाग गया है, आई कैन डू इट। मुझे खुद नहीं भरोसा हो रहा है भाई। 4 नवंबर से आज हो रही 20 नवंबर, यानी कि 16-17 दिन मैंने रोज रोज 3 वीडियो डाली है भाई, रोज। एंड मैं जिसने मतलब सोच रहे हो हफ्ते में एक वीडियोस भी नहीं डाली थी, वो बंदा ये सारी चीजें कर गया। मुझे खुद के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है। तो मुझे तो पता चल ही गया ना कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मुझे तो मेरी स्ट्रेंथ पता चली गई ना। तो अगर मेरा कल मोमेंटम टूटता भी है, अगर मुझे कल आलस आता भी है, तो मुझे तो पता होगा मैं बना सकता हूँ, एंड मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है। पर तुम्हें नहीं पता है, इसलिए तुम ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। अपने चैलेंज को टफ से टफ बनाओ। तुम 30 दिन पार कर गए, फिर से एक बार 30 दिन का गोल लो और पहले से भी ज्यादा टफ में जाओ।
अगर तुम उसी चीज को अचीव करना है तो। नहीं तो कोई और दूसरी हैबिट पकड़, मान लो पहले जिम की पकड़ ली हैबिट, जिम में 30 दिन तुमने कर दिया, तुमने जिम में 30 दिन मतलब गांड मार ली जिम की। अब तुम्हारे पास मोमेंटम भी है और जिम का एक्सपीरियंस भी है। तो अब तुम क्या करो, जिम की हैबिट तो ऑटो पायलट पे कर दो, ठीक है, वो चल रहा है, तो मतलब अगर 2 दिन 3 दिन मिस हो गया तो चलेगा ऐसा। पर दूसरी हैबिट पकड़ लो, लाइक लेट्स से तुमने जिम तो कर ही लिया, अब तुम गिटार को पकड़ लो कि मैं आज से रोज एटलीस्ट 15 मिनट तो मैं गिटार बजाऊंगा ही बजाऊंगा, और रोज तुम गिटार बजाने लगो। अब अगर जिम एक दिन छूट रहा है, कोई बात नहीं, छूट जाने दो, मैं गिटार बजाऊंगा 30 दिन तक लगातार, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हें गिटार बजाना है। एंड फिर उसको भी ऑटो पायलट पे कर दो। और ऐसे कर करके एक एक हैबिट है, एक एक हैबिट वंस इन अ टाइम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड यू विल लाइक अमेज्ड सीइंग योर सेल्फ। इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर, इतना तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम सोच भी नहीं सकते थे। श्योर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, पर दिस इज द ओनली वे प्रोग्रेस करने के लिए। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है वो ऐसे ही करता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को तुम उठा के देख लो, अगर मतलब कोई अगर ऐसा है ना जिसके पास मल्टी टैलेंटेड है, वो भी यही करता है कि पहले एकदम खुद को इंडल्ज कर देगा एक काम में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड फिर उससे पूरा कट होकर दूसरी चीज में ज्वाइन हो जाएगा, अगर उसको ऑटो पायलट कर देगा एंड दूसरी चीज में ज्वाइन हो जाएगा। और इसी तरह तुम्हें भी करना है, मान लो, एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। प्लीज ट्राई एंड टेल मी योर रिजल्ट्स, क्योंकि मैं तो रिजल्ट देख रहा हूँ भाई। मैं सिर्फ 17 दिन कंसिस्टेंट रहा हूँ, एंड आई कैन फील द रिजल्ट, आई कैन सी द रिजल्ट। रोज मैंने, तुम रोज जब करते हो ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, एक हफ्ते में पहले तो तुम्हें 2 दिन बहुत अच्छा लगेगा, तीसरे दिन भी बहुत अच्छा लगेगा, चौथे दिन से तुम्हारा मूड खराब होगा, चौथे दिन से तुम्हारा इतना मूड खराब होगा, 5वें दिन बढ़ता जाएगा, छठे दिन और बढ़ेगा, 7वें दिन और बढ़ेगा, 8वें दिन और बढ़ेगा, 9वें दिन और बढ़ेगा, फिर 10वें दिन तुम्हें थोड़ा से रिजल्ट दिखने लगेंगे, तो तुम्हारा मूड कंट्रोल में आएगा, 11वें दिन थोड़े और रिजल्ट दिखेंगे, फिर स्टेबल हो जाएगा रिजल्ट, फिर 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा, फिर 16वें दिन में रिजल्ट दिखेगा, फिर तुम्हारा रिजल्ट फिर नीचे चला जाएगा, जो मेरा भी चल रहा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जब मैं 20 डेज क्रॉस करूंगा तो फिर ये चीज ऊपर जाएगी। एंड दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ ब्रो, वी आर हियर फॉर गिविंग एफर्ट्स। एंड तुम्हें कभी भी है ना ऐसी चीज को, मतलब नहीं, जैसे कि मैं अगर हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में वीडियोस डालना, तो मेरा टारगेट हमेशा ऐसा रहेगा कि मैं एक महीने में कितनी वीडियोस डाल सकता हूँ, या फिर एक साथ कितनी वीडियोस डाल सकता हूँ, ना कि मैं कितने सब्सक्राइबर गेन कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं कम्प्लीटली, तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं उस चीज़ को टारगेट कर ही नहीं सकता। तुम ये टारगेट तो कर सकते हो कि तुम जिम में हिट करोगे, पर ये कभी भी टारगेट नहीं कर सकते तुम इतने ज्यादा मसल्स ग्रो कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ब्रो। तुम चाहो ना चाहो, दिस इज द ट्रूथ। तुम ये तो कर सकते हो कि तुम नंबर ऑफ लड़कियों से बात करोगे, पर तुम ये कभी नहीं कर सकते कि तुम पर्टिकुलर लड़की को पटा के दिखाओगे, बिकॉज इट्स हर चॉइस, इट्स नॉट योर विल, लाइक वो तुम्हारे मंजूरी पर नहीं हो रहा है। तो तुम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हो तुम उसको टारगेट बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, एंड उसमें सक्सेस अपना पूरा पागलों की तरह एफर्ट दे दो भाई, फाड़ कर रख दो, पागलों की तरह एफर्ट दे दो, एंड फिर भूल जाओ, 30 दिनों के बाद भूल जाओ कि तुमने ये सब किया था और दूसरी चीज में डाल दो। तुम्हें एफर्ट डाल, तुम्हें रिजल्ट ना भी मिले, मान लो तुम्हें, तुम बांसुरी बजा रहे हो और तुम्हारे बांसुरी बजाना आया ही नहीं 30 दिनों के बाद भी, तुम अभी भी वही के वही हो, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट एफर्ट देना तो आएगा, तुम कंसिस्टेंट तो बनोगे, तुम्हें रियलाइज होगा, तुम्हारी सेल्फ इमेज तो बढ़ेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ भाई, भले रिजल्ट आए ना आए लेकिन मैं कर सकता हूँ भाई। वही तो चाहिए यार, ठीक है। एंड बस एंजॉय करो, कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।